महाशिवरात्रि जो पर्व होता है वो भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत वर्ष में मनाया जाता है, भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का जो महादेव विशालकाय स्वरूप है उसके उदय हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया भर में यह पर्व बहुत ही उल्लास से, बहुत ही हर्ष से मनाया जाता है। तो चलिए हमारी पूजा को प्रारंभ करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैं आज आपको जो विधि बता रही हूँ वो शिवालय में पूजा कैसे करें उसकी संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। तो मंदिर में प्रवेश करते समय ये ध्यान रखिए कि आपको सर्वप्रथम अपने दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल जरूर छोड़ना है। वहाँ पर देवतागण प्रतीक्षा करते हैं कि आप जब आएंगे तो उनको जल अर्पित करेंगे, तो वहाँ पर जल अर्पित कर दीजिए। पहला जो कदम है वो आपका राइट वाला पैर होना चाहिए और घंटी बजाते हुए भगवान शिव से कहें कि भगवान शिव जी, मैं भोले बाबा मैं आ गई हूँ और अपनी कृपा मुझ पे हमेशा बरसाइएगा। तो सर्वप्रथम नंदी का जो हम पूजन करेंगे उनको जल अर्पित करेंगे। नंदी का पूजन करने के बाद यहाँ पर आप जब प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे शिव जी पर जल अर्पित करेंगे। पर शिव जी पर जल अर्पित करने से पहले हम गणपति जी और कार्तिकी जी जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड पर बने हुए हैं उनको जल अर्पित करेंगे। जलाधारी पर जल अर्पित करेंगे, जो कटीला भाग होता है वहां पर, और जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है जिस पर हमारी लिंग स्थापित होती है उस पर जल अभिषेक करेंगे। और उसके बाद हम शिव जी पर और हमारे शेषनाग पर अभिषेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं बैठकर पूजा कर रही हूँ। अगर आपको वहाँ बैठने की सुविधा मिल जाए तो आराम से बैठकर अभिषेक कीजिएगा। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय का मन ही मन में जाप करते रहिए। और आपको अपना ध्यान रखना है, जब भी आप अभिषेक करें आप अच्छी तरह से जब पिंडी को मल रहे होंगे तो उस समय आपकी चूड़ी और अंगूठी की घर्षण भगवान को चुभे ना, बस इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ अलग अलग चीज़ों से कर रही हूँ, जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। अगर उस दिन आपको समय इतना ना मिल पाए क्योंकि उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप एक ही लोटे में, कोई भी लोटा हो, स्टील का हो चाहे वो पीतल का हो, चांदी का हो, बस तांबे को छोड़ के तांबे के लोटे में सिर्फ जल अर्पित करते हैं। और तांबे के लोटे में कभी भी दूध या दही नहीं डालकर ले जाना चाहिए। आप दूध दही का मिश्रण अलग से ले जाइए और तांबे के एक लोटे में जल लेकर जाइए। ध्यान रखिए हमेशा जो जल है वो आप अपने घर से ही लेकर जाइए, इससे आपका वास्तु दोष कभी नहीं होता है और ग्रह में हमेशा शांति बनी रहती है। पितृदोष भी इससे मुक्ति मिलती है, इसलिए घर से ही आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर से ही जल लेकर जाइएगा। हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल ले आ सके, लेकिन अगर नहीं ले जाने की व्यवस्था है क्योंकि आपको भगवान को अच्छी तरीके से स्नान कराना है तो वहाँ का जो नल होता है वहाँ से भी आप जल ले सकते हैं, पर वो बाद में चढ़ाइएगा, बाद में सिर्फ भगवान को साफ करने के उद्देश्य से। लेकिन जो एक लोटा हम जल लेके जाते हैं, अपने घर से चल कर लेके जाते हैं, वो विशेष महत्व देता है, इसीलिए वो लोटा जल पहले आप अर्पित ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो दूध और दही से अभिषेक किया था और सभी चीज़ों से अभिषेक किया था उसको मैंने अच्छी तरीके से फिर से जल से अच्छे से भगवान को साफ कर दिया। अब मैं चंदन घिस रही हूँ। सफ़ेद चंदन शिव जी को बहुत प्रिय होता है, तो सफ़ेद चंदन अपने हाथों में घिस लेंगे थोड़ा सा पानी या जल लगाकर। और मैं यहाँ पर ओम लिख रही हूँ। आप त्रिपुंड बना सकते हैं, त्रिनेत्र बना सकते हैं, जो भी आपके मन में हो वो आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल कर कर आपको यहाँ पर भगवान को थोड़ा सा श्रृंगार दे देना है, जैसा भी आपको उचित लगे, जितना भी आपके पास समय हो। तो मैं यहाँ पर श्रृंगार कर देती हूँ। अब यहाँ पर भांग, धतूरा, रोली जो भी आपके पास हो वो अर्पित कर दीजिए। बस रोली आपको माता पार्वती को अर्पित करना है। ये देखिए यहाँ पर मैं रोली अर्पित कर रही हूँ। ऊपर सिर्फ हमें चंदन और अक्षत अर्पित करना है। वो भांग जो आप लेके आए हो, धतूरा हो, वो अर्पित कर दीजिए। और यहाँ पर फूल पत्तों में तो आपको पता ही है, बेलपत्री है, शमी है,
अकौआ के पुष्प हैं, उसके पत्ते हैं और सभी चीज़ें आप यहाँ अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे पास भांग है, तो वो मैंने अर्पित कर दी है। और यहाँ पर अब हम जो धूप होती है ना, धूप अर्पित करेंगे और फिर यहाँ पर हम कपूर से आरती करेंगे, क्योंकि उस दिन इतने सारे दीपक जलते हैं, हवा चलती है तो दीपक नहीं जल पाते। दीपक जल जाए घी की बाती का तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं जल पाए तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शमी, धतूरा, भांग जो भी आपके पास हो वो अर्पित कर दीजिए। माता पार्वती को यहाँ पर लाल पुष्प अर्पित कीजिए और यहाँ पर जो भी आपको फूल पत्तियाँ मिल जाए, भगवान को सारी फूल पत्तियाँ बहुत ही प्रिय होते हैं, खास करके यहाँ पर बेलपत्र, शमी और अकौआ के जो पत्ते होते हैं या फिर हर श्रृंगार के पत्ते मिल जाए, उसके पुष्प मिल जाए और या फिर अपराजिता के पुष्प मिल जाए, वो सभी चीज़ें आप अर्पित कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहकर आप ये पूजा कीजिए। और आप सच्चे मन से अगर पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपका व्रत सफल रहेगा। और इस दिन व्रत अवश्य रूप से रखें। भगवान शिव की कृपा पानी है, अगर आपको उनको प्रसन्न करना है तो आप व्रत भी रखिए और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा कर कर मनाइए। आप चाहें तो 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं। 4 पहर का मतलब होता है 4 टाइम की, जैसे सुबह हमने कर ली, फिर दोपहर में करी, फिर शाम को करी और फिर रात में करी। अगर आप नौकरी पेशा हैं और दिन में अच्छे से पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप रात्रि में 9 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास या फिर रात्रि में 12 बजे भी ये पूजन अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सके किसी भी कारण से तो आप घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर या फिर आपके घर में कोई शिव जी की मूर्ति हो उनका भी अभिषेक आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर कर पूजन कर रहे हैं दिन में तो शाम के समय उनका विसर्जन जरूर कर दें, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग को घर पर रात में रखा नहीं जाता है। बस इस तरीके से आपको पूजा करनी है। सारी हमने चीज़ें चाह दी हैं, जितने फल लेके आए हो, मिठाई लेकर आए हो आप वो अर्पित कर दीजिए। अभी आप उनकी पिंडी पर रख दीजिए, मतलब उनके हस्तकमल पर आप रख दीजिए, लेकिन जब आप उठते हैं तो ये आप किसी को दान दे दीजिए या फिर आप साइड में रख दीजिए। इस पर नहीं रख कर छोड़ा जाता है क्योंकि इस पर भार होता है फिर भगवान को। आप चाहें तो यहाँ नारियल भी रख सकते हैं, जो साबुत नारियल होता है उसमें कला बांधकर अपनी मनोकामना को आप यहाँ पर बोल कर उसको रख सकते हैं। यकीन मानिए ऐसा करने से आपकी जो विनती है, मनोकामना है, कोई भी रुका हुआ कार्य है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब यहाँ पर जो भी आपको आरती आती हो या फिर मंत्र आते हो वो आप कर लीजिए। आप शिव चालीसा का पाठ भी यहाँ बैठकर कर सकते हैं। तो सभी जगह पर गणपति जी का, माता पार्वती का, कार्तिकेय जी का, सभी का स्मरण करते हुए हम पूजन कर लेंगे, आचमन कर देंगे समस्त पूजा का। यहाँ कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से निकालिए, अगर आपकी पूजा में कोई भी कमी हो जाती है तो वो पूरी हो जाती है। तो अब यहाँ पर भगवान को हम थोड़ी सी आप यहाँ पर थोड़ा सा दबा दीजिए, उनके हाथ पैर अच्छे से दबा दीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। थोड़ी देर वहीं बैठिए भगवान के पास और अपनी विनती बोलिए। आप अपनी हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि अगर हमसे कोई भूल हो गई तो माफ़ कीजिएगा, हमारे व्रत को सफल कीजिएगा और हमारे घर में सदैव सुख शांति समृद्धि रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो इतना ज़्यादा विशेष होता है कि ऐसा कहा जाता है कि कंकर में भी शंकर का वास होता है। तो सच्चे दिल से आप पूजा कीजिए, चाहे कहीं के भी शिव जी हों, आप सच्चे दिल से स्मरण कीजिए, आपको उनका आशीर्वाद अवश्य रूप से मिलेगा। अब देखिए हमने हाथ पैर जोड़ लिए हैं, अब थोड़ा सा जल लेकर आसन पे नीचे छोड़ देंगे, ओम इंद्राय नमः बोलेंगे और यहाँ आपकी जो पूजा है वो सफल हो जाएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मैं उज्जैन में रहती हूँ, इसीलिए महाकाल की भी आप सभी पर कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, ये प्रार्थना करती हूँ मैं। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।